वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने 12th पास कर लिया है। जी हाँ, अब आप सभी को अपॉर्चुनिटी दे रही है इंडियन नेवी SSR के थ्रू कि आप भी हर काम देश के नाम के तहत काम आए और साथ ही साथ में इंडियन नेवी को सर्व कर सके 12 पास करने के बाद ही। आप सभी को याद तो होगा ही जब पिछले वर्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे के दरवाजे ओपन कर दिए थे। अब कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है इस बार हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे इंडियन नेवी ने फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए नेवी SSR के लिए वैकेंसीज ओपन कर दी हैं और ये टोटल 560 वैकेंसीज है देश भर की बेटियों के लिए, जिसके तहत वो अग्निवीर 2022 योजना के तहत इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकती है। जी हाँ, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कैसे फीमेल एस्पिरेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकती हैं और क्या प्रोसेस होने वाला है। मेरी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए ये आज की पहली सीरीज है और आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। आज के सीरीज में हम जानेंगे इंडियन नेवी SSR के थ्रू आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में और उसके साथ साथ हम अन्य जानकारियों को भी बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप एक अनमैरिड महिला हैं और साथ ही साथ में आपने 12th पास किया है हाल ही में, तो आप एलिजिबल हैं इंडियन नेवी SSR की 560 बम्पर वैकेंसीज के लिए। आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ 2800 वैकेंसीज रिलीज की गई है इंडियन नेवी के द्वारा SSR की पोस्ट के लिए, जिसमें से 560 वैकेंसीज फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए हैं। आपको बता देना चाहते हैं ये पूरे जो वैकेंसीज है अग्निवीर 2022 स्कीम के तहत लॉन्च की जा रही है, जो कि आपके SSR के 2022 बैच के लिए होंगी, जहां पे इंडियन नेवी ने महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों की भी एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी में फीमेल एस्पिरेंट्स की। तो यदि आपने 10+2 पास किया है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स जो कि कंपलसरी होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास में यदि केमिस्ट्री है तो भी चल जाएगा, बायोलॉजी है तो भी चल जाएगा, या फिर कंप्यूटर साइंस है, यानी इन तीनों में से यदि कोई एक सब्जेक्ट आपके साथ में है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि 10+2 विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्लस आइदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे आप PCM बैकग्राउंड के हो तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुली है, PCB बैकग्राउंड के हो तो भी अपॉर्चुनिटी खुली है, और साथ ही साथ में अगर कंप्यूटर साइंस लिया है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स देन ऑल्सो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है डिफेंस में एज लिमिट क्या है। तो आइए आज अब मैं आपको इसकी एज लिमिट के बारे में बता दूं। इस वर्ष जो बैच की ओपनिंग है उसके लिए 1 नवंबर 1999 से लेके 30 अप्रैल 2005 के बीच में बॉर्न किए हुए सभी कैंडिडेट्स इंडियन नेवी SSR की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप भी इस एज क्राइटेरिया में फॉल करती हैं तो बिना सोचे समझे आपको भी इस एप्लीकेशन के लिए, इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके पे पर्क्स के बारे में, कैसी रहने वाली है आपकी सैलरी, और फिर हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में। जब मैं बात करूं पे अलाउंसेस और अलाइड बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे जब फौज आपको पेमेंट करती है तो ये आपको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी नहीं होती है। सैलरी के अलावा आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं जो आपकी एक प्रॉपर सैलरी को फॉर्मुलेट करता है। और जब बात हम करते हैं इंडियन नेवी की, तो यहाँ पे पेन अलाउंसेस की बात करें तो अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि साथ ही साथ में फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा, यानी ज्वाइनिंग के दौरान से ही आपको 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसके अलावा आपको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस हो गया, ड्रेस ट्रैवल अलाउंसेस हो गए, ये सब भी पे किए जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं अन्य बेनिफिट्स की, जिसमें आपको मिलने वाला है लाइफ इंश्योरेंस कवर, साथ ही साथ में डेथ कॉम्पनसेशन, डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन जैसे अन्य तमाम सुविधाएं।
अब फटाफट से बात करना चाहती हूँ आपके सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इंडियन नेवी एसएसआर के पूरे सिलेक्शन प्रक्रिया को पास कर लेंगे तब आप अग्निवीर के तौर पे रेगुलर सेलर कैडर में ज्वाइन करेंगे इंडियन नेवी को, जहां पे आपको 4 वर्ष की अपनी सर्विस देनी होगी। और आपको बता दूं जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2800 है, जब भर्ती होगी तो इसके 4 गुना कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इंडियन नेवी को ज्वाइन करने की। यानी 2800 की वैकेंसी के लिए टोटल 12,200 महिलाओं प्लस पुरुषों को रिक्रूट किया जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद रिटेन करने होंगे उन्हें 25% अग्निवीर्स, जिसमें 25% का मतलब होगा 2800 वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा लोगों की होगी, लेकिन आखिर तक वही टिकेगा जिसके अंदर सच में वो जज्बा होगा, क्वालिटी ट्रेनिंग पे जिसने एम्फेसिस लिया होगा और उतना डिटर्मिनेशन और साथ ही साथ में डेडिकेशन जिसके अंदर नजर आएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, यदि आपने 10+2 विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायो और कंप्यूटर साइंस से किया है, आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशंस देने के बाद में फाइनली आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी और ये शॉर्टलिस्टिंग होगी स्टेट वाइज होगी। स्टेट वाइज शॉर्टलिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, कट ऑफ क्राइटेरिया इंडियन नेवी जो है निर्धारित करेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, और उसको क्वालिफाई यदि आपने कर दिया तब आपको कॉल अप लेटर मिलेगा आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए और पीएफटी के लिए, दैट इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सो फाइनली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी नहीं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता, बल्कि इंडियन नेवी के पास में ये राइट है कि वो एक कट ऑफ, एक सिलेक्टेड रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स वो अपने पास में रखेंगे, जिसके बदौलत वो आपको सिलेक्ट करेंगे या कॉल अप लेटर देंगे। और मैं आपको बता दूं स्टेट वाइज डिफरेंस होगा। जी हाँ, यदि आप फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के हैं और कोई कैंडिडेट बिहार का है तो बिहार की एक कट ऑफ रेशियो है वो अलग जाएगी, यूपी की अलग जाएगी, एमपी की अलग जाएगी, राजस्थान की अलग जाएगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप क्या करेंगे, आपको अपने परसेंटेज को अच्छा लाने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इज द नेक्स्ट प्रोसेस। अब फाइनली जब आपको शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा और रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए कॉल अप लेटर जारी कर दिया जाएगा, तब आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी आपके नेवी एसएसआर के रिटन एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के रिटन पैटर्न की, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज यानी कि ये 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। और साथ ही साथ में इन सभी पेपर्स के साथ में 100 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी 100 प्रश्न 100 मार्क्स, और साथ ही साथ में 60 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन इसी पेपर में आपको मिलता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 पर यदि आपने किसी भी क्वेश्चन को गलत किया होता है। स्टैंडर्ड जो है जैसे कि मैंने बताया कक्षा 10+2 लेवल का ही होता है। इसके अलावा ये पेपर आपको हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि नेवी एसएसआर की डिटेल्ड सिलेबस वीडियो मैं लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दें। मैं कोशिश करूंगी कि मेरा अगला वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पर होगा। इसके बाद में फाइनली रिटन टेस्ट जब आप दे लेते हैं फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका वहीं होता है जहां पे आपको दौड़ लगानी होती है, पुशअप्स करने होते हैं, सिटअप्स करने होते हैं और स्क्वाट्स करने होते हैं। सो आइए अब महिलाओं के लिए मैं बताना चाहती हूँ उन्हें किस तरीके से इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। महिलाओं को 1.6 किलोमीटर रन करनी होगी 8 मिनट के अंदर। वहीं उठक बैठक जिसको स्क्वाट्स बोलते हैं वो 15 करने होते हैं।
पुशअप्स रिक्वायर्ड नहीं है महिलाओं को करने के लिए, और सिटअप्स महिलाओं को 10 करने होते हैं, जिसको बेंट नी सिटअप्स बोलते हैं। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में निकालनी है, स्क्वाट्स 20 करने हैं, पुशअप्स 12 और सिटअप्स नहीं करने होते हैं। फाइनली अगर आपकी प्रोफिशिएंसी स्पोर्ट्स में है, स्विमिंग में है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, तो डेफिनेटली ये बहुत डिज़ायरेबल बना देगा आपको सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान, और आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यदि आपके पास में कोई ऐसी स्पेशल अचीवमेंट्स है या आप रुचि रखते हैं स्पोर्ट्स, स्विमिंग या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको वेटेज तो ज़रूर देने वाला है। फाइनली अब आपकी मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो आपके रिटन के परफॉर्मेंस व आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेसिस पर तैयार होगी, जहाँ पे मेरिट लिस्ट ऑफ अग्निवीर SSR के लिए मेल व फीमेल को स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में बांटा जाएगा। कट ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिलिका में वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और उसके बाद में फाइनली कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल्स के लिए जाना होता है, जहां पर आपको INS चिलिका रिपोर्ट करना होगा। और जो स्टूडेंट्स मेडिकली फिट पाए जाएंगे रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, उन्हें रिक्रूट किया जाएगा। कैंडिडेट्स जो अनफिट होंगे उन्हें एडवाइस किया जाएगा अपील करने के लिए, अगर वो करना चाहते हैं तो निवारिणी और INHS कल्याणी में वो मैक्सिमम 21 दिन के पीरियड के अंदर अपनी अपील को दाखिल कर सकते हैं और एक री मेडिकल टेस्ट ले सकते हैं। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सिलेक्शन प्रोसेस। मेरी आज की ये वीडियो थी सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए कि यदि अब आप एस्पायर करती है 12th क्लास के बाद ही इंडियन नेवी SSR को ज्वाइन करने के लिए, तो आप इस पोस्ट को देख सकते हैं और साथ ही साथ में अपना इंटरेस्ट जागरूक कर सकते हैं। आपको बता दें इंडियन नेवी SSR के न्यू बैचेस 25 जुलाई 2022 से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में शुरू हो रहे हैं। ये बैचेस हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। वीकली मॉक टेस्ट के साथ साथ में रूटीन और फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज, आपके प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के भी एटिकेट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराया जाएगा। आज ही संपर्क करें 9795977776 पर अधिक जानकारी के लिए। बने रहें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। इंडियन नेवी SSR की ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।